नमस्कार साथियों, मैं चंद्रभानु पांडे, पंचायत सचिव बाराबंकी जिले से हूँ। मैं अपने चैनल पे आज आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ, ग्राम पंचायतों की कहानी, जिसमें अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मूल क्या होता है कि गांव से जुड़े होते हैं, भले ही वो वर्तमान में गांव में ना रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ जड़ें उनकी गांव से जुड़ी होती हैं। और गांव से जुड़ी होती हैं तो गांव की पॉलिटिक्स या कहें राजनीति या ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत से भी जरूर जुड़ी होती हैं। आज मैं इस कहानी में आप सबको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई ग्राम पंचायतों की, कैसे शुरुआत हुई ग्राम प्रधान पद की, और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ग्राम प्रधान पद की, और ग्राम पंचायत की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 लाया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय रहा होगा कि उसी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 लाया गया। और एक और जानकारी दे दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961 में लाया गया। यानी कि ग्राम पंचायत एक्ट तुरंत लाना पड़ा सरकार को, और उसके 14 साल बाद क्षेत्र पंचायत एक्ट लाया गया। यानी कि ग्राम पंचायत एक्ट की ज़्यादा आवश्यकता थी। उसके बाद से ग्राम पंचायतें अपना काम करती रहीं, सरकार अपने हिसाब से काम कराती रहीं, और उतना स्वाधीनता नहीं मिली ग्राम पंचायतों को। तो सरकार ने ये सोचा कि ग्राम पंचायतों को, साथ ही नगर पंचायतों को, नगर निगमों को क्यों ना हम संवैधानिक दर्जा दे दें। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, वो 24 अप्रैल 1993 के दिन लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन में संविधान में भाग 10 जोड़ा गया, और भाग 10 में 29 अनुसूचियां जोड़ी गई, जिन पर काम करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई। उन 29 अनुसूची या विषय जो भाग 10 संविधान के भाग 10 में जोड़े गए, उन 29 अनुसूची या विषय को आप अगर उठा के देखेंगे तो कुछ बचता ही नहीं है जो गांव पंचायत नहीं कर सकती है, जो ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के दायरे में नहीं आता है। कृषि हो गया, कृषि विस्तार हो गया, भूमि सुधार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क, पानी, बिजली और ये नाली, खड़ंजा, ये सब तो ग्राम पंचायतें कर ही रही हैं। यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी तालाब वगैरह हैं, इन सब कुछ, यानी लगभग ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी चीज़ें हैं, उन सब का अनुरक्षण, उन सब का विकास करना, उन सब चीज़ों पे काम करने की शक्ति सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दे दी। 24 अप्रैल 1993 के दिन ही इसीलिए हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के दिन से ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद ग्राम पंचायतों को बहुत शक्ति मिल गई। हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, स्पेशली पंचायतों का, नगर निगमों का चुनाव कराने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायतों का चुनाव और नगर पंचायतों, नगर निगमों का चुनाव कराता है। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद 1995 के आसपास से रेगुलर वे में, प्रॉपर वे में हर लगभग 5 साल पे ग्राम पंचायतों के चुनाव होते आए हैं। पिछली बार थोड़ा समय लग गया, कोरोना का समय था, इसलिए 6 माह के लिए प्रशासक की नियुक्ति हुई, और 26 मई 2021 को पिछली बार ग्राम प्रधानों की शपथ हुई थी। तो इस बार का जो कार्यकाल है उनका, वो 26 मई 2026 तक का है। उसके पहले हर हाल में जो एक्ट कहता है हमारा 73वां संविधान संशोधन और उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, ये कहता है कि उस चुनाव से 6 माह पहले हमें हर हालत में, उस चुनाव से पहले मतलब हमें चुनाव करा लेना है। तो
सरकार की जो तैयारियां हैं अभी तक की, चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं अभी तक की, उसको देखकर यही लगता है कि अप्रैल के अंत तक आराम से सरकार और चुनाव आयोग चुनाव करा लेंगे। नए ग्राम प्रधान जो है मई 26 में आ जाएंगे। धन्यवाद आप सबका। और आपसे विशेष विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वास्तव में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपनों के बीच शेयर करिए। सिर्फ अपनों के बीच, सबको शेयर नहीं करना है। और लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।